नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको बिना गुरु के, बिना मंत्र के, बिना माला के, बिना साधना के एक ऐसी सिद्धि बताऊंगा जो आपने कर ली तो बहुत ही कम समय में वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसे कहते हैं वाग सिद्धि। वाग नहीं, वाग सिद्धि। यह सिद्धि प्राचीन काल से भारत में योग के माध्यम से चली आ रही है। इस सिद्धि के द्वारा योगी बड़े बड़े जो शक्तियां होती है, बड़ी बड़ी शक्तियां होती है, उनके दर्शन कर सकता है। योगी उनसे वार्तालाप कर सकता है। योगी उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ये वाग सिद्धि है क्या? इस वाग सिद्धि को आज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वाग सिद्धि की कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त तो ये होती है कि आप किसी भी प्रकार के बेड पर, खटिया पर ऐसे नहीं सोएंगे। आपको जमीन पर एक सिंपल सा बिस्तर, सिंपल सा मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, डल्लप बल्लप का गद्दा जैसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा बिस्तर लगा करके, हल्का सा ऐसा हो जो बस कमर को चुभे नहीं, ऐसा बिस्तर लगा करके आपको कंटिन्यू सोना है। आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोना है या दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना है, मुख या सर करके सोना है। और रात को 10 से पहले आपको सो जाना है। 10 बजे से पहले आपको यह काम करना है। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। अगर 10 बजे के बाद करना है तो काम थोड़ा सा अलग ढंग से होगा, लेकिन 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक काम करना है तो आप इस काम को कर सकते हो। आपको आपके पैरों को अच्छी तरह से धो करके, गर्म पानी से, सर्दी हो तो गर्म पानी से और गर्मी हो तो नॉर्मल पानी से पैरों को धो करके, स्नान करके सो तो सबसे बढ़िया, तो भी पैरों को धो के सोना है। लेकिन अगर आप स्नान नहीं करो तो पैरों को धो करके आपको साधना करनी है। आपको वाग सिद्धि के लिए एक काम करना है। सिंपल बिस्तर हो, सर पे तकिया नहीं होना चाहिए। बिना तकिए के आपको शवासन में ऐसे सोना है। सो गए आप। अब आपको यह महसूस करना है कि मेरे पैर के दोनों अंगूठे सुन्न हो रहे हैं। मैं वाग निद्रा में जा रहा हूं। वाग निद्रा से योग निद्रा में जा रहा हूं। मेरे पैर के दोनों अंगूठे सुन्न हो रहे हैं। मेरे पैर के दोनों अंगूठे निद्रा में चले जा रहे हैं। अब पैर के दोनों अंगूठों से लेकर के अब पैर के तलवे मेरे निद्रा में जा रहे हैं। आप जब ऐसी कल्पना करोगे, ऐसा कमांड दोगे ना पैर को, अंगूठों को, तो कमांड दोगे तो अंगूठे आपके सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, एकदम निष्क्रिय होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में पैर के तलवे निष्क्रिय होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में पिंडलियां, उसके बाद में घुटने, उसके बाद में जांघें, उसके बाद में पेट। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते फिर आप आखिर में आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। ये गला बचेगा, गले से ऊपर का भाग बचेगा, मस्तिष्क बचेगा। पूरा शरीर आपका एकदम जड़वत हो गया है। शवासन का मतलब है डेड बॉडी जैसा हो गया है। अब डेड बॉडी जैसा शरीर हो गया है तो अब आपको क्या करना, आखिर में आपको अपने मस्तिष्क को कमांड देना है, मस्तिष्क को आज्ञा देनी है कि अब मेरा मस्तिष्क वाग निद्रा में, योग निद्रा में जा रहा है और मैं निद्रा से अलग हूं। आपको कुछ दिन तो अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में यह योग निद्रा आप में घटित होना शुरू हो जाएगी। योग निद्रा घटित होना शुरू हो जाए, अब आप पाओगे कि आपका शरीर पूर्णतया ऑक्सीडाइज हो रहा है। पूरा शरीर सो रहा है, पूरा शरीर, और आप पूर्णतया जागृत हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके शरीर में नाखून से, पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक क्या घटना हो रही है। कोई चींटी भी चल रही है तो आपको अच्छी तरह से पता है। और एक बिल्कुल महीन सी आवाज भी आपके शरीर के पास हो तो आपको पता है, आपको ज्ञान रहेगा कि मेरे शरीर के पास क्या हो रहा है। और आप अपने शरीर से अलग हो गए हो। जब आप अपने शरीर से अलग हो गए हो तो एक छोटा सा तंतु से आप अपने शरीर से जुड़े हुए हो। अब आप अपने शरीर से अलग हो गए हो तो अब आप जिस शक्ति का आह्वान करोगे, किसी भी शक्ति का, योगिनी का, अप्सरा का, यहां तक कि भगवान शिव का आह्वान करोगे तो आपका शरीर धीरे धीरे उस लोक तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस लोक तक बस आह्वान मात्र से आपको यह याद रहना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो और कहां से जा रहे हो। आप जहां जा रहे हो, जहां से जा रहे हो, दोनों में एक संपर्क रहेगा। जब आप वापस आना चाहो तो इस शरीर में वापस आ सकते हो।
कुछ समय में आप योगिनी, यक्षिणी, भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, किसी भी शक्ति के पास जा सकते हो। आप किसी भी शक्ति से बातें कर सकते हो, और किसी भी शक्ति से कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई सफलता और सिद्धियां प्राप्त करनी है तो भी आप कर सकते हो। ये वाग योग सिद्धि भारत में बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित है, जो मैंने आज आपको बताई है। इसके द्वारा आप किसी भी शक्तियों से, किसी भी देवी देवताओं से बड़ी आसानी से बात कर सकते हो। आप चाहो तो अपने कुल के कुल देवता, कुल देवी, अपने कुल के पितरों से भी, जब आप आत्मा के रूप में होंगे, सूक्ष्म शरीर के रूप में होंगे और शरीर से बाहर निकलेंगे, तो सबका साक्षात्कार कर सकते हो, सबसे कंटिन्यू बातें कर सकते हो। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई भी मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास आत्मा है। वाणी की बात करने की क्षमता आपके पास है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपके पास। तो आप सबसे बातें कर सकते हो, सबसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सबके रहस्यों को समझ सकते हो, और इस पृथ्वी पर वापस आकर के और कुछ करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी। लेकिन ये सिद्धि बहुत टॉप की, बहुत उच्च कोटि की सिद्धि, आप चाहो तो करके देख लेना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।